इन लक्षणों के आते ही भगवान मिल जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। सद्गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के अमृतमयी प्रवचन से आज लाखों जनमानस में आत्म सुधार हो रहा है और लोग उनके कहे गए वचनों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। आज उनके आश्रम में हजारों हजार श्रद्धालु प्रतिदिन उनके दर्शन और सत्संग को सुनने जाते हैं। महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि इन लक्षणों के आते ही भगवान मिल जाएंगे। सद्गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति करते करते हमारे भीतर निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। पहला लक्षण, यदि हमारा हृदय ऐसा होने लगे गुरु कृपा से कि कोई हमें गाली दे दे या अपमान करे और हम अपने हृदय को बचा पाएं। मतलब इतना सहनशील होना है, क्योंकि सहनशीलता आध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये आने जाने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति, इनको तू समान भाव से सहजा अर्थात समता को धारण कर लो। जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, उसका हृदय इतना शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और जब कोई अपमान करता है तो भी एक विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है, और ये हर्ष भी मत को जागृत कर देता है, जिसके कारण उपासना भंग हो जाएगी। सहनशील होते हुए दूसरे का मंगल करने की भावना। दूसरा लक्षण, एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए। इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो भगवान के नाम का एक पल भी विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है, अपने अधिकारानुसार प्राण पोषण, जीवन यापन, धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करे, और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग करे, तो वह वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। राग से ही अपराध बनते हैं। राग रहित होकर धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना वो मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला बनता है। विरक्ति, संपूर्ण जगत में एक साथ मिलकर भोग आ जाए और हमारे चित्त को क्षोभ न पहुंचा पाए, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्यवान मान शून्यता, जब तक उपासक में मान प्राप्ति की आशा रहती है, तब तक वो निर्द्वंद नहीं हो पाता है, तब तक वो अमृत पद का अधिकारी नहीं होता है। भगवत पद की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले मान छोड़ने की बात कही है। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो अपने गुरुदेव के चरणों में कि इनके प्रताप से इस जन्म में मेरा काम हो जाए। गुरु मिले मतलब भगवान मिले, और उत्साह के साथ गुरु ने जो नाम दिया उसका का गान और कीर्तन करो, और अपने आराध्य देव के गुणों की चर्चा करने का नशा हो जाए। अपने प्रियाजू, अपने लालजू की ही चर्चा होती रहे, निरंतर उनका चिंतन चलता रहे आए, और समय समय पर भगवान के तीर्थों में आना जाना बना रहे। जय जय श्री राधे। ये लक्षण यदि हमारे जीवन में आ जाए तो वह चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, क्या कोई भी उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा।